बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में नमस्कार। आओ। इस समय हम पीडीडी सब डिवीजन कार्यालय के बाहर जो कि बस स्टैंड में है वहां पर खड़े हैं और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं यहां पर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले लंबे समय से कई दिनों से लंबे पावर कट हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पावर क्राइसिस जो है वो इस समय चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बाहर भी कमोबेश यही स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब आम आदमी पार्टी के नेता बाहर निकले हैं और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार हमें भी फोन कॉल्स आ रहे थे और लोग अपनी अपनी समस्याएं बताने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बिजली ना होने के चलते कई सारी समस्याओं से लोगों को इस समय परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही पानी की आपूर्ति भी पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है, तो लोगों में इस समय काफ़ी आक्रोश है। और आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लोगों ने मजबूर कर दिया आपको? लोग अपनी समस्या आप तक भी पहुंचा रहे हैं? अंशी जी, सबसे पहले हम रियासी अपडेट का शुक्रिया करेंगे और मैं आपको बताता चलूं कि आज काफ़ी दिनों से जो है वो कट बिजली के धड़ाधड़ चले जा रहे हैं लंबे और लोगों के फ़ोन पे फ़ोन की क्या आप कहाँ चुप होके बैठ गए हो। मैंने कहा आप भी बाहर निकलो। जो भी बात थी वो सब चली, लेकिन अंशी जी इस टाइम पे त्राहिमाम हो चुकी है। बिजली विभाग जो है वो पूरी तरह से सोया हुआ है। आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी की जनता सुन रही है, तो मैं रियासी की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज हमने बिजली विभाग के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमें पानी के लिए भी तरसना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ है वो डीडीसी, कहाँ है वो बीडीसी, कहाँ है वो सरपंच पंच जिन्होंने वोट लिए हैं लोगों से। और आज लोग जो है एक ऐसी तादाद पे आके खड़े हो चुके हैं कि रात को सोना बच्चों का मुश्किल हो चुका है। बिजली की वजह से लोगों के घरों में पानी नहीं जा पा रहा, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे। विद्यार्थी पढ़ेंगे कहाँ से? हमारा देश तो मुझे लगता है कि पिछली सदी में जा रहा है। हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि लकड़ियाँ ढोकर अपने घर का खर्चा पानी चलाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो बिजनेस किस तरह से चलेंगे? इन्होंने पूरी तरीके से जो है, मैं बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक जो है वो परेशान है, लेकिन जम्मू के लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन रियासी के लोगों से हम निराश हैं क्योंकि रियासी के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो हमें ये लगती है कि बीजेपी के जो है वो वर्कर हर एक घर से है, जिसकी वजह से आज लोग कोई भी बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट, इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आकर बोलना नहीं चाहता क्योंकि सीधा सीधा सवाल जो है वो सरकार पर बनता है। अगर सरकार सही काम कर रही होती, लोगों को परेशानी नहीं होती, तो हम भी उनको वोट डालते। ये कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न ग्रिड में समस्या है या फिर वहां से सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ये कहना उचित है? सर, जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी है बिजली पानी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना। अंशी जी, एक छोटी सी डिमांड है, बिजली पानी रोड, ये सरकार को मुहैया करवाना है, कैसे भी करके करवाना है। जब बड़े बड़े वादे इनके मंत्री माइकों में आके बड़े भाषणों में ये बोलते हैं कि हम बिजली जम्मू कश्मीर में फ्री देंगे, तो कौन सी बिजली फ्री देना चाहते हैं? हम कैलकुलेशन नहीं करते। इनको कैलकुलेशन आती हो तो ये कैलकुलेशन करेंगे ना। अनपढ़ नेता जो है वो बिठाए हुए हैं इन्होंने। अगर इतने ही समझदार हो तो इनको समझ आए कि जनता कहाँ पछता रही है। क्या किया जनता ने? वोट डाला था, आज उसका जो है जनता को परिणाम भुगतना पड़ रहा है। अगर आप पब्लिक आज नहीं जागी तो आगे पब्लिक को पछताना पड़ेगा। आज पानी के लिए, कर रोड के लिए, फिर किसी और चीज के लिए। हम लोग इसी तरह से हमेशा अपने इस अंगूठे का इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाते आए हैं ये नेता। हमने इनको जिताया, इनको कुर्सियों पे बिठाया और उसके बाद ये अपने अपने घरों में बड़े आराम से सोते हैं। मुझे तो लगता है कि इनको सरकारी बिजली मिलती है जिसकी वजह से बड़े आराम से सोते हैं। मैं कहता हूँ अगर सरकारी बिजली किसी डिपार्टमेंट में मिल भी रही है तो उनकी भी बिजली कट करनी चाहिए क्योंकि आम इंसान पहले है, उसके बाद सरकार है। लोकतंत्र में कहते हैं जनता
सर्वप्रथम होती है। तो ये काली पट्टी भी आपने बांधी हुई है, क्या दर्शाने की कोशिश? ये काली पट्टी यही दर्शाती है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने बिल्कुल अंधेरे में डुबो के रखा है। अंधेरा ही अंधेरा रियासी डिस्ट्रिक्ट में कायम है और सरकारें आराम से सोई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो। बीजेपी पावर में है लेकिन उसका कोई काम हमें नहीं दिख रहा। हम आज परेशान हो चुके थे, जिसकी वजह से आज हमें पीडीडी डिपार्टमेंट के बाहर आकर एक छोटा सा रोष प्रदर्शन करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को, ये पहली एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी आई है जिसको शायद सिर्फ यही दिख रहा है कि वहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है। तो हम बताना चाहते हैं मैडम प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे साथ में यहाँ पे डैम बना हुआ है। फ्री की बात बीजेपी वाले करते हैं ना, उनको क्यों याद नहीं आता कि डैम जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में बना है, यहाँ की बिजली बाहर उठा के दी जाती है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट को क्यों डुबोया जा रहा है अंधेरे में? अगर इतना ही उनमें है तो यहाँ की बिजली हमारे लोगों को दी जाए और हमारे लोग जो है चैन की सांस ले पाए। इम्तियाज अहमद वानी जी, सुनेगी सरकार, फर्क पड़ेगा जिस तरह से प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे जब ये कहा जा रहा है कि क्राइसिस चल रहा है बिजली का, तो जिम्मेवारी किसकी है? देखिए, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ से सत्ता में भेजने के लिए इन्हीं लोगों ने वोट डाला था उनको, ताकि वो बड़ी कुर्सी पे बैठ के जो काम उनसे नहीं किए जा सकते हैं वो उस पावर में आके काम करें। जब वो पावर में बैठ के भी ये काम नहीं कर सकते, उनको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। वो कुर्सी को छोड़ दे, नीचे उतर जाए भाई, दूसरे को मौका दे, ठीक है। और देखिए कि ये आज की बात नहीं है, अभी तो गर्मियाँ दूर पड़ी हैं, पीछे गर्मी तो दूर पड़ी है, अभी तो स्टार्टिंग है। यस, इस यहाँ अभी से ये हाल शुरू हो गया इनका, तो आगे क्या हालत होगा? यहाँ तो लाशें पड़ी होंगी लोगों की, मरे हुए लोग। जो गर्मी के साथ तो बुरा हाल होने वाला है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे कैसे टाइम का, और रमज़ान चल रहा है। ये देखिए, रमज़ान के महीने में आपने इतनी बुरी हालत कर दी है यार। एक लोगों ने रोज़ा रखा होता है, वो बिल्कुल खाली पेट होती हैं सुबह से शाम तक, उधर से आप बिजली बंद करके, यार खुदा का खौफ खाओ यार। कोई है आपके ऊपर बैठने वाला, कोई सुनने वाला ऊपर? यार कहते हैं विपक्ष बहीन हो गया है और इसलिए भी कोई सुनने वाला नहीं। मुझे बताएं भाई साहब, यहाँ पे रियासी में जब मैं चलो 400 घर था, 500 घर था, वो देख था पानी का, ठीक है ना। अब 10,000 लोग हैं यहाँ के, एक ही पानी का हो, ऐसे कैसे एडजस्टमेंट होने वाली है? जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। वैभव, क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा सरकार के? देखिए, सबसे पहले तो ये जो काला रिबन आज हमने डाला है, ये एक प्रतीक है कि ये शासन नहीं चल रहा, ना प्रशासन चल रहा है, ये कुशासन चल रहा है। एलजी सरकार जम्मू कश्मीर में कुशासन चला रही है। रियासी की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है वो भी प्रशासन नहीं रह गया, वो भी अब कुशासन बन गया है। जिस तरह रियासी के लोगों में आज बिजली को लेकर, पानी को लेकर इतनी दिक्कत आ रही है, मैं एक और सवाल पूछूंगा जो एक्सीएन साहब बैठे हैं कि अगर आप इतनी इतनी बिजली बंद रख रहे हैं तो क्या जो बिल आएंगे उसमें कोई जो है कटौती की जाएगी? ना आज हुई, ना पहले हुई थी, ना अब होगी। ये देखिए, लोग अपने अपने बिजली के बिल लेकर आ रहे हैं, पिछले 1 महीने से यही सब कुछ चल रहा है, लोगों के बिल फिर भी हजारों में आ रहे हैं। ये मुझे लगता है ये कुशासन, ये हमारा देश डुबाने का, जम्मू कश्मीर को डुबाने का, खासकर रियासी को एक अंधकार में धकेल देने का एक जो राज है जो एलजी सरकार चला रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता जो है रियासी में रहते हैं, सबके घर में जो है बड़े बड़े वो जनरेटर लगे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सारी जगह से जो काम धंधे चल रहे हैं, पता भी नहीं चलता होगा कब आई और कब। वही मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े जनरेटर उनके घर में लग गए हैं, उनको आम आदमी की दिक्कत का कोई पता नहीं है। पर आम आदमी की दिक्कत क्या है? जब एक बच्चा रात को सोया हुआ छोटा बच्चा नींद से उठकर अपनी माँ को बोलता है मुझे गर्मी लग रही है, उसका दर्द उसकी माँ जो है पूरी रात पक्खियां चोल चोल कर उसको बताती है। एक वो आम आदमी जो एक वो प्रेस की दुकान करता है, पूरे दिन जब बंद रहती है उसकी दुकान पे कोई आदमी जो है प्रेस करवाने के लिए नहीं घुसता। शाम को उसके बच्चे पूछते हैं पापा खाने को क्या लाया, उसके पास जवाब नहीं होता है। ये सरकार अंधी गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। एलजी प्रशासन गूंगा बहरा और अंधा हो चुका है। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन भी अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है कि सरकार को लोगों को देने को जवाब नहीं है। जब भी किसी अफसर को पूछो तो वो कहते हैं जी जम्मू में पता करो। मैंने रियासी के पीडीडी डिपार्टमेंट में फोन किया,
उन्होंने मुझे जम्मू पावर कंट्रोल वालों का नंबर दे दिया। पावर कंट्रोल वालों को फोन करो, वो एक अलग कहानी सुना देते हैं। देखिए जनाब, हम जो है महीने के यहाँ हजारों में बिल दे रहे हैं, जनता रियासी की बिल दे रही है। हम जो है यहाँ वो पावर ग्रिड वालों से ये सुनने नहीं बैठे हैं कि जी वहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर में बंद है जी, आम जनता यहाँ कहाँ बंद है जी। समस्या, आम जनता को उससे कुछ देखिए, आम जो बड़े अफसरान बैठे हैं, सरकार इनके घर में जनरेटर लगा के दे देती है, बड़े बड़े नेताओं के घर में जनरेटर लग जाते हैं। इनको आम जनता से कोई लेना देना, इनको सिर्फ वोट से लेना देना है। पर मैं बता दूं, ये जो आम समस्याएं हैं ये अब उजागर होने लगी हैं, लोग अपनी आवाज को बुलंद करने लगे हैं। ये मत भूलिएगा कि अगली बार भी आपने जो है वोट मांगने आना है, किस मुंह से आएंगे आप? घर पे जनरेटर लगाकर आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि हम आपके मुद्दे सुलझाएंगे। खाली मुद्दे सुलझाना बोलने से कुछ नहीं होता, मुद्दे सुलझाने पड़ते हैं। आज तक जो सरकारें रही, उन्होंने रियासी में एक बिजली का मुद्दा नहीं हल करवा सके। इतना बड़ा डैम, इतने मेगावाट यहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है, आज तक आप रियासी को 24 घंटे बिजली नहीं दिलवा सके। आप करेंगे कि क्या? खोखले वादों से अब हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन आप जिस पुरानी पार्टी में थे वो भी नहीं दिला पाई। देखिए, बिल्कुल नहीं दिला पाई थी, इसीलिए आज हमने एक ऐसी पार्टी का दामन थामा है जो लोगों को 24 घंटे जो है बिजली देने की बात करती है, 300 यूनिट फ्री देने की बात करती है। इसीलिए आज इस पार्टी में आकर हम यहाँ बिजली डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि हम सबको आवाज उठानी। बिजली पानी तो सरकार नहीं दे रही, लेकिन महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। नींबू के रेट भी बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंशी जी, इधर सभी ये कहते हैं कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन लोगों के घरों में, अपने घरों में नहीं। भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन अपने घरों से पैदा हो जाए तो उसको रोड पे आना पड़ेगा। बड़ी बड़ी जो ये बातें सुनाते हैं, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं लोगों को कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, करते क्या है? महंगाई का जो दाम है वो जमीन से आसमान की ओर छू रहा है। पहले मिर्ची जो थी वो लोगों को ऐसे मिल जाती थी, लेकिन आज की डेट में आपको मिर्ची भी लेनी होगी, वो भी पैसे से मिलती है। सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी विपक्ष की जो भूमिका होती है वो निभाएगी? तमाम जो मुद्दे जिनसे जनता परेशान है उन पर सवाल उठाएगी? अंशी जी, मैं बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया। हमने एक चैनल पे इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने स्कूलों की हालत दिखाई थी, वो उन्होंने किया है तो उन्होंने दिखाया। उसके बाद अब पंजाब में भी वो 1 जुलाई से जो है 300 यूनिट तक की बिजली जो है फ्री करने वाले हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार है तो क्यों सोई हुई है? क्या उसको दिख नहीं रहा कि वो कह रहा है आम जनता के साथ? इनके घरों में जनरेटर बड़े बड़े इंस्टॉल कर दिए गए हैं, इनको तो बिजली का पता भी नहीं होता है कब आ रही है कब जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अपने जनरेटर चल रहे हैं, बिजली आ रही है उनको 24 आवर, उनको भी क्या टेंशन है तो एक आम इंसान को है। जी जी जी, चलिए इम्तियाज जी, क्या अब विपक्ष की भूमिका में आप दिखेंगे लगातार? बिल्कुल दिखेंगे आप, बिल्कुल। कभी कभार ही इस तरह से बाहर? नहीं, बिल्कुल आपको खड़े दिखेंगे और लोगों के लिए लड़ते दिखेंगे। अब हम अब बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ अब गूंजेगी। अब हम नहीं बैठने वाले हैं। जी जी। और साफ तौर पे भाजपा को क्या पैगाम रहेगा, क्या संदेश रहेगा बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जिस जगह पे आप बैठे हैं ना, आप उस लायक नहीं है भाई साहब। आप वहाँ से उतर जाए नीचे और हमें मौका दे के देखिए। कुर्सी छोड़ेंगे? खुद तो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं, जनता के ऊपर। जनता के ऊपर ये जनता खुद बोलेगी। और मेरी जनता से भी अपील है कि आज हमने ये छोटा सा एक प्रोटेस्ट किया है आप लोगों को सिर्फ जागरूक करने के लिए। और मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने लोग रहते हैं जो बिजली की समस्या से इतने परेशान लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अपने घरों से बाहर निकलें। आप आवाज़ उठानी पड़ेगी और हम लोग आपके साथ हैं खड़े। आम आदमी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी दिखेगी। चुनावों के समय तेल का जो रेट था वो रुक गया था, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला वो जो कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से रेट तय होते हैं, तब रुक गए थे। उसके बाद एकदम बढ़ा दिए गए, धीरे धीरे करके बढ़ा दिए गए। यही मसला है सर। यहाँ पे ये जो भारतीय जनता पार्टी ना, ये कहती कुछ है और करती कुछ है। लोगों को मीठे मीठे ख्वाब दिखाना शुरू कर देती है और बाद में उन्हीं ख्वाबों को कचरा करने का, जीतने के बाद अंधेरा कर देते हैं ये और कचरा कर देते हैं, जो कहा होता है इन्होंने। आप देखिए, आप थोड़े दिन पहले जो रैली हुई वहाँ पे, आपने देखो कितने लोग यहाँ से गए हुए थे जो, और कितने एम्प्लॉयज थे, और कई लोग को भी आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही। बिल्कुल बना रही है, क्यों नहीं बना रही है? सारे तो डिपार्टमेंट उसके अंदर गए हुए थे वहाँ पे, डेली वेजेस गए हुए थे पूरे। उनको उम्मीद थी कि हमारे बारे में बात होगी, कंपलसरी है हर एक किसी को आना, हमारी बात होगी, लेकिन वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा वहाँ से। मैं कहना
कहना चाहता हूँ लोगों को, जागो भाई साहब, अगर जागोगे नहीं तो मर जाओगे। 22,000 करोड़ की घोषणाएं तो की, प्रोजेक्ट इनागुरेशन तो उन्होंने घोषणाएं बड़ी पुरानी होती आ रही हैं हमारे देश में। तो मैं बोल रहा हूँ कि पिछले दिनों जब मोदी जी हमारे पठानकोट में एक रैली में कह रहे थे कि ओबीसी का जो मसला है उसको हल कर दिया जाएगा, मेरे ख्याल से तो अभी तक वो भी नहीं हुआ। उधमपुर में रैली में कहते हैं कि बारीदारों का मसला हल हो जाएगा, वो भी हो गया। अब ये बिजली भी फ्री दे रहे हैं, वो भी हो जाएगा। मिनिमम वेजेस भी कहा गया इम्प्लीमेंट। ये सब कुछ, ये बातों से सब कुछ कर देते हैं, लेकिन रोड पे इम्प्लीमेंट जो है वो दिखता नहीं है लोगों को। ये बार बार कह रहे हैं अब तो सरकारें, क्योंकि इनको पता है इलेक्शन आने वाली है, बिजली पानी हम फ्री देंगे। ये बिजली पानी फ्री कहाँ देंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ये जो है ये भी लेके चले जाएंगे, आप लोग बाद में हाथ धोते रह जाओगे। इस तरह से तो फ्री नहीं होगा कि आएगी नहीं और फिर बिल भी नहीं आएगा। मैंने आपको बता दिया, लोग जब बिल देखेंगे ना इनकी सरकार आने के बाद, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हमने क्या किया था, वोट डाला था कि अपने वोट का बेड़ा गर्क किया था। तमाम मुद्दे उठाएंगे अब हम बिल्कुल उठाएंगे। अब हम एक मुद्दे को लेकर बाहर आएंगे और एक्सपोज करेंगे बीजेपी को, जो शरेआम मतलब यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी की। देखिए अब बिजली, फिर पानी, अब रोड, फिर ऐसे ऐसे करके स्कूल की समस्या देखिए। एजुकेशन सिस्टम तो हमारे राज्य के बिल्कुल डल। हेल्थ सेक्टर देखो आप, बिल्कुल हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो वहां पे डेंटल का आप देखोगे ना, जब आपको पता चलेगा वहां पे चल क्या रहा है। मैं तो मतलब अभी आज सिर्फ बिजली के लिए आए हैं, लेकिन आगे आगे हम हर जगह आपको दिखेंगे और ऐसे ही मुद्दे उठाते हुए दिखेंगे। साफ और सच्ची बात यह है कि इन दिनों बिजली और पानी की समस्या को लेकर आम पब्लिक जो है वो परेशान है, और ऐसे लोग ज़्यादा परेशान हैं जिनके घरों में इन्वर्टर तक नहीं है, और ऐसे में काफ़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सब डिवीज़न कार्यालय पीडीडी के बाहर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा से सवाल पूछते हुए भी दिख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।